वर्तमान जीवन में सफलता सब चाहते हैं, लेकिन सफलता के लिए सबसे ज़रूरी है सही समय पर लिया गया सही निर्णय। ये बहुत ज़रूरी है। सही समय पर हम अगर सही निर्णय लेते हैं तो इसका बहुत महत्व होता है, क्योंकि यही निर्णय हमारे भविष्य का आधार बनता है। निश्चय ही हमारे पास विषय की जानकारी, आसपास की जानकारी, समसामयिकी, सामान्य ज्ञान, जागरूकता व मुद्दों पर आपकी राय के साथ साथ वास्तुनिष्ठ प्रश्न को हल करना, विशाल प्रश्नों, अपनी क्षमता और रुचि का आकलन भी बहुत आवश्यक है सफलता के लिए। इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती, लेकिन कुछ और है, जैसे कि भावनात्मक दक्षता। आज के समय में जो काम का स्ट्रेस पड़ रहा है, हम सफलता के लिए आतुर हैं, तो हमें भावनात्मक रूप से दक्ष होना होगा। हमें समझना होगा कि सिर्फ अपने प्रोफेशनल नहीं, व्यक्तिगत कारणों पर भी ध्यान देना होगा और जानना होगा कि हम उन चुनौतियों का कैसा समाधान कर सकते हैं। अपने गोल्स में, अपने एम में हमें निर्णयों के साथ व्यक्तिगत कारणों को भी महत्वपूर्ण तरीके से रखना होगा, क्योंकि हार और जीत हमें दोनों के लिए तैयार रहने की ज़रूरत है। हमारी जीत भी हो सकती है, हार भी हो सकती है, लेकिन हमें प्रारंभिक रूप से अपनी क्षमता और रुचि के साथ क्या विकल्पों का चयन करना है, यह बहुत ज़रूरी है। जब यह जान लेते हैं तो हम अपनी कमजोरी और खूबियों को भी समझना चाहते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि हमें अपनी कमजोरी और खूबियाँ दोनों अच्छे से पता हों, तभी हम कुछ कर सकते हैं, सफल हो सकते हैं। सकारात्मक ऊर्जा पर विश्वास। आपकी जो भी सकारात्मक ऊर्जा, जो भी प्रेरणा स्रोत हैं, जहाँ से भी आपको ऊर्जा मिलती है, उस पर विश्वास रखना चाहिए, तभी हम सफल हो सकते हैं। और एक चीज़ और है, वह कि हमें नकारात्मक चीज़ों से हमेशा दूर रहना होगा। जो भी चीज़ हमें नकारात्मक करती है, उससे दूर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सफल रहने के लिए, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है जीवन में खुश रहना। हम कितने भी निर्णय सही ले लें, हम कितना भी अच्छा काम कर लें, लेकिन अगर हम खुश नहीं हैं तो हम सफल नहीं हैं। और ज्ञान और सफलता के लिए किताबों का अध्ययन बहुत ज़रूरी है। वो विषयगत हो सकती हैं, आसपास की हो सकती हैं। किताबें हमारी बहुत अच्छी दोस्त होती हैं। हमें भाषा पे पकड़ होनी चाहिए, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई अगर क्षेत्रीय भाषा आती है तो वो भी हमारी सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भाषा का ज्ञान हमें हमेशा आगे ले जाता है। आजकल सोशल मीडिया और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो हमें अच्छी अच्छी जानकारियाँ देती हैं। जब हमें किताबें नहीं भी मिल पाती हैं, तो अगर हम सही तरीके से उनका यूज़ करें तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमारे दोस्त और शिक्षक तो हमेशा हमारी मदद करते हैं हमारे निर्णय लेने और हमें आगे बढ़ाने में। उनका साथ हमेशा रखना चाहिए, उनसे हमेशा पूछते रहना चाहिए। साथ में सेल्फ स्टडी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कितना भी इधर उधर से पढ़ ले, लेकिन जब तक उसको एनालाइज नहीं करेंगे तब तक हम कैसे सफल हो सकते हैं। लगातार असफलता, सफलता कुछ भी मिले, लेकिन हमें धैर्य के साथ अपना आकलन करते रहना है, बिना उसके चिंता किए हुए आगे बढ़ते रहना है। अपनी रुचि और क्षमता के साथ भाग्य और कर्म के खेल को भी समझना है, क्योंकि भाग्य और कर्म का खेल ही ऐसा है जो हमें आगे ले जा सकता है। अभी कुछ स्टूडेंट्स की बहुत जिज्ञासा होती है कि हम नेट की तैयारी कैसे हैं, जेआरएफ की तैयारी कैसे करें, लेकिन कोई दूसरा नहीं बता सकता। इसके लिए आपको खुद से पढ़ना होगा, खुद से कमेंट्स करने होंगे। कोई भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं मेरे यूट्यूब बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। अपनी क्षमता और रुचि के साथ चयन करिए। पत्रकारिता में बहुत सारे विकल्प और भी हैं, या दुनिया में विकल्प है, सिर्फ पत्रकारिता की ही हम बात क्यों करें, मीडिया की ही बात क्यों करें। आपकी जो भी क्षमता है, रुचि है, उसके अनुसार सही समय पर सही निर्णय लेंगे, अपनी कमजोरी और खूबियों को समझते हुए निर्णय लेंगे तो निश्चय ही सफल होंगे, क्योंकि कमजोरी और खूबियों को समझना बहुत ज़रूरी है। और जब इन सब का आकलन कर लेंगे तभी सही समय पर सही निर्णय ले पाएंगे, क्योंकि इसका कितना महत्व है ये आप निश्चित ही जानते हैं। और इन सब बातों के साथ सबसे महत्वपूर्ण बात ये, मैंने एक अपने इससे रिलेटेड वीडियो भी बनाया है कि अगर कभी कभी कुछ ना हो तो सफलता के लिए रोना भी जरूरी है। जब आप अपनी हार को देखेंगे, चीज़ें समय आने पर होती हैं, तो इसलिए धैर्य बनाए रखना जरूरी है। मेरी शुभकामनाएं हैं, आपको मंजिल मिले, सफलता मिले, खुशियाँ मिले, शुभकामनाएं। लेकिन यह निश्चय ही याद रखिए कि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो सही समय पर सही निर्णय लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे आसपास ऐसे बहुत सारे मित्र हैं जिन्होंने सही समय पे सही निर्णय ना लेने के दुष्परिणाम देखे हैं। अतः शुभ और वो दुष्परिणाम उन्हें निराशा की ओर ले गए हैं।
इसलिए मेरा आपसे प्यारे विद्यार्थियों यही कहना है, अपने सभी छात्रों से या सभी जानने वालों से यही कहना है कि सही समय पे सही निर्णय का बहुत महत्व होता है। अतः आप ये निर्णय कैसे ले सकते हैं, अगर इस बारे में जानना